सिंधु का अटलांटिस, समुद्र के छिपे रहस्य। गुजरात के समुद्र तट पर सूरज ढल रहा था। 10 साल का अर्जुन और उसकी दोस्त अन्वेषा रेत में कुछ खोज रहे थे। अचानक अर्जुन को मिट्टी में दबा हुआ एक सख्त पत्थर मिला। जब उसने उसे साफ किया तो उस पर एक सींग वाले जानवर का चित्र और कुछ अजीब से अक्षर बने हुए थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्राचीन मुहर सील लग रही थी। अन्वेषा ने अपने झोले से एक आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला। उसने मुहर को गौर से देखते हुए कहा, अर्जुन, ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने किताबों में देखी थी, लेकिन इस पर लहरों के निशान क्यों बने हैं? तभी उनके गुरु प्रोफेसर सोमेश वहां आए। उन्होंने बताया कि ये मुहर शायद किसी डूबे हुए बंदरगाह की हो सकती है। प्रोफेसर सोमेश उन्हें अपनी नाव जलहंस पर ले गए। उन्होंने एक बड़ा नक्शा खोला और बताया, हजारों साल पहले लोथल और धोलावीरा जैसे शहर व्यापार के बड़े केंद्र थे। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र का स्तर बढ़ने से सिंधु सभ्यता के कई हिस्से पानी में समा गए, बिल्कुल पौराणिक अटलांटिस की तरह। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। अन्वेषा ने नाव पर लगे सोनार स्क्रीन को देखा। नीले पानी के नीचे कुछ अजीब आकृतियां उभर रही थीं। प्रोफेसर, देखिए, नीचे कुछ चौकोर दीवारें और गलियां जैसा दिख रहा है, वो चिल्लाई। अर्जुन और अन्वेषा ने तय किया कि वे खुद नीचे जाकर देखेंगे कि वहां क्या छिपा है। गोताखोरी के सूट पहनकर अर्जुन और अन्वेषा ने नीले समंदर में छलांग लगा दी। पानी के नीचे की दुनिया शांत और रहस्यमयी थी। जैसे जैसे वे नीचे गए, उन्हें पत्थरों से बनी विशाल सीढ़ियां दिखाई दी। वे किसी प्राचीन महल या मंदिर का हिस्सा लग रही थी जो अब मछलियों का घर बन चुका था। तैरते हुए वे एक विशाल द्वार के पास पहुंचे। अर्जुन ने दीवार पर हाथ फेरा तो उसे वहां पीतल के कुछ टुकड़े मिले। अन्वेषा, देखो, ये शहर तो बहुत विकसित रहा होगा, अर्जुन ने इशारों में समझाया। वहां की बनावट मोहिंजो दारो जैसी ही थी, सीधी सड़कें और पक्की ईंटें, लेकिन सब कुछ पानी के भीतर। अन्वेषा को एक मिट्टी का मटका मिला जो आधा रेत में दबा था। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके अंदर से कुछ चांदी के सिक्के गिरे। प्रोफेसर सोमेश ऊपर नाव से रेडियो पर बोले, सावधान रहना बच्चों, तुम शायद सिंधु के अटलांटिस की खोज कर रहे हो, जो सदियों से दुनिया की नज़रों से ओझल था। वापस नाव पर आकर अर्जुन और प्रोफेसर सोमेश ने उन सिक्कों और मोहरों का मिलान पुरानी किताबों से किया। प्रोफेसर ने समझाया कि कैसे प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था और कैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में द्वारका जैसी नगरी के डूबने का वर्णन है। क्या ये दोनों कहानियां एक ही हकीकत की दो झलकियां थीं? अर्जुन और अन्वेषा बहुत खुश थे। उन्हें समझ आया कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारे पैरों के नीचे और लहरों के पीछे भी छिपा होता है। अन्वेषा ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमने सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि एक खोई हुई दुनिया की आवाज़ सुनी है। उनकी दोस्ती और साहस ने एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। रात के अंधेरे में जलहंस किनारे की ओर लौट रही थी। प्रोफेसर सोमेश और अर्जुन ने दूर क्षितिज पर चमकते लाइट हाउस को देखा। वे जानते थे कि समुद्र के पेट में अभी भी बहुत से राज दफन हैं और उन्हें ढूंढने के लिए अगली पीढ़ी के पुरातत्वविद अब तैयार हैं।